अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं आफ्ताब फांपड़ा आपको फांपड़ा टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मेरा मौजू बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आज़ादी के हवाले से है। आज़ादी है क्या? क्या आज़ादी सिर्फ़ लफ्ज़ के इस्तेमाल का नाम है या इसको हकीकी मानों में मुआशरों में राइज करने का नाम है? क्या सिर्फ़ खाना अपनी मर्ज़ी से खाना आज़ादी है? क्या पैदल चलना अपनी मर्ज़ी से आज़ादी है? क्या कार के ऊपर सफ़र करना ही आज़ादी है? क्या तहरीर व तकरीर आज़ादी नहीं है? क्या अपनी राय अवाम के सामने पेश करना आज़ादी नहीं है? क्या अपनी राय के लिए अवाम के पास जाना आज़ादी नहीं है? ये सब आज़ादियाँ हैं। हमें सोचना है कि क्या ये तमाम आज़ादियाँ हमें हासिल हैं या हम सिर्फ़ बराए नाम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं और बराए नाम आज़ादियाँ हैं। आज हमने एक सियासी कैदी को पता नहीं 12वीं मरतबा गिरफ़्तार होते हुए देखा। मैं परवेज़ इलाही साहब की बात कर रहा हूँ। क्या वो आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं? ये तो आज़ादी नहीं है कि आप किसी को एक मुकदमे में ज़मानत हो दूसरे में गिरफ़्तार कर ले। चूँकि मुकदमा दर्ज करना इंतज़ामिया के हाथ में है, हुकूमत के हाथ में है। वो दर्ज करती रहे और जो उसको ज़मानतें मिलें तो फिर एक नए मुकदमे में गिरफ़्तार कर ले। ये आज़ादियों का जमहूरियत का खून है। ये आप आज़ादियों को कत्ल कर रहे हैं और जमहूरियत को कत्ल कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में सिर्फ़ परवेज़ इलाही ही करप्ट है? आपने उसको करप्शन के मुकदमे में गिरफ़्तार किया, तो क्या और लोग जो हैं उन्होंने करप्शन नहीं की? जो और लोग जिन्होंने अवामी ओहदों पे रहते हुए करप्शन की है, उन्हें क्यों मुराद याफ्ता तबकात में रखा हुआ है? उन्हें भी तो एहतसाब का सामना करना चाहिए। मैं आज़ादी के हवाले से ज़रूर बात करना चाहता हूँ। शहबाज गवर्नमेंट में अपोजिशन की गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और जिसमें धड़ाधड़ अपोजिशन की गिरफ़्तारियाँ हुई और हमने ये कहा, यानी तमाम टीवी वालों ने, तमाम एंकर्स ने और हर आदमी ने ये कहा कि शहबाज हुकूमत बड़ी जुल्म और ज़्यादती कर रही है, क्योंकि हुकूमत उनकी थी। अब वो चले गए, उनकी जगह पे कोई और गवर्नमेंट आ गई, लेकिन गिरफ्तारियों का सिलसिला तो फिर भी जारी है। उनके जाने से, हुकूमत उनकी ख़त्म होने से, तो जो 10,000 के करीब सियासी कैदी जेलों में कैद हैं, उन्हें रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो रिहा नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि वो इस तमाम गिरफ्तारियों का मूजब वो नहीं थे, क्योंकि अब निगरान गवर्नमेंट है, न्यूट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन वो गिरफ्तारियां, वो जबर फिर भी जारी है। तो ये कौन है जो एग्जेक्टिव के तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है? हमें कम अज़ कम इंसानी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, हमें बूढ़ों का ख्याल रखना चाहिए, हमें मुराद देनी चाहिए, आवाम की फलाह के लिए काम करना चाहिए, लेकिन हम वो काम तो कर नहीं रहे। हम गिरफ्तारियां कर रहे हैं और जबर कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें किस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रही हैं, ये बहुत अहम है। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की आने वाली सिमत का तयन करेंगी। हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान चांद पे चला गया और मुआशी तरक्की में हमारे से बहुत आगे निकल गया। उसके अगर फॉरेन रिज़र्व देखे जाएं तो वो फॉरेन रिज़र्व 600 अरब डॉलर के करीब है या इससे भी ज़्यादा है। और अगर हम अपने फॉरेन रिज़र्व्स को देखें तो वो क्या हैं? क्या जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं
क्या उन लोगों को इसके ऊपर शर्म नहीं आती कि हम पूरी दुनिया में मजाक बने हुए हैं? हम 1 अरब डॉलर के लिए भीख मांगते हैं, कभी किसी मुल्क से, कभी किसी मुल्क से। हमें इस मुल्क को माफिया से आज़ादी दिलवानी है। हमारे कौमी वसाइल के ऊपर कुछ तबकात ने कब्ज़ा कर रखा है, हमने उनसे कब्ज़ा छुड़वाना है। हम उस समत में काम करें ताकि उनसे कब्ज़ा छूटे, अवाम को सहूलत मिले, अवाम एक फलाही ममलकत, एक इस्लामी ममलकत की तरफ गामज़न हो जाए। इस्लाम स्पीडी इंसाफ देता है और यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए साल हा साल लग जाते हैं, नस्लें लग जाती हैं। तो ये निज़ाम जो है ये सही होगा तो अवाम को सही हुकूक हासिल होंगे। इसलिए हमें निज़ाम के ऊपर फोकस करना है और निज़ाम के ऊपर फोकस करने के लिए हमें इंतखाबात में जाना होगा। हमें आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होंगे और उन इंतखाबात के नतीजे में जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो ये तमाम इस्लाहात करे। ये इसका तरीक़ाकार है। इसके अलावा मेरी समझ में कोई और चीज़ नहीं आती कि कोई और फार्मूला लगाया जाए जिससे ये तमाम चीज़ें सही हो जाएं। हमने पिछले अदवार देखे हैं, हमने ज़ियाउल हक का दौर भी देखा, उसने 11 साल गवर्नमेंट की तो क्या किया उसने, क्या इस्लाहात की। परवेज़ मुशर्रफ आया, उसने क्या इस्लाहात की। तो ये देखने वाली बात है कि अवाम को उनके हुकूक दे दिए जाएं ताकि ज़िम्मेदारी अवाम की हो, अवाम अपने ज़िम्मेदार हों। अगर वो किसी को इलेक्ट करेंगे तो वो उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे। हमें हर हाल में इक़्तिदार अवाम को मुंतकिल करना है। हमारे तमाम मुआशरती जितने भी समाजी मुश्किलात हैं उन तमाम का हल सिर्फ़ इंतखाबात में है। हमें ये जो आइन है अगर ये हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा तो हमें इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करना है। तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो के और तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों और इस चीज़ पे बहस की जाए कि ये आइन जो है इसमें तरमीमात की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी बेजा चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी होंगी जो काबिल अमल ही नहीं हैं। सो इसको काबिल अमल बनाने के लिए एक ब्रॉड बेस्ड मीटिंग की जाए और इसके ऊपर बात की जाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।